कंप्लेंट रजिस्टर मिलेगा। रशियन लड़की के साथ रशियन वोडका पीने की बात ही की। अब अगर प्लेन पानी वानी में उतर गया तो मुझे पता ही नहीं होगा कि मुझे करना क्या है, और अगर मेरी जान चली गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। कैसे की बिग बी ने शुरुआत, किसने कराई थी अमिताभ की बॉलीवुड में एंट्री, अमिताभ के कितने प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। बॉलीवुड के शहंशाह आज 11 अक्टूबर को 80 साल के हो गए हैं। अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में आए 55 साल से ज्यादा का समय हो गया है। उनका 80th बर्थडे सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के लिए भी मील का पत्थर है। 1970 के दशक से अब तक बिग बी ने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और ये उद्योग के सबसे व्यस्त सेलिब्रिटी में से एक बने हुए हैं। जबकि उन्होंने 1969 में के अब्बास की 7 हिंदुस्तानी के साथ अभिनय की शुरुआत की। अब तक 55 साल हो चुका है इस मूवी को और अभी भी उनकी विरासत में योगदान करने के लिए और भी बहुत कुछ है। अपनी यादों की किताब द लेजेंड्स ऑफ बॉलीवुड 2018 में वे कहते हैं कि ये प्रक्रिया अगस्त सितंबर 1967 में शुरू हुई, जब अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ, जो अपने भाई की स्टार बनने की इच्छा के बारे में जानते थे, उस वर्ष उन्हें फिल्म फेयर प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में प्रवेश कराया, लेकिन उन्हें सिरे से नामंजूर कर दिया गया। इसके बाद उनकी मां तेजी बच्चन ने कदम उठाया और अपनी मित्र प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से संपर्क किया, जिन्होंने बदले में अपनी दोस्त नरगिस दत्त को फोन किया और उनसे अपने पति सुनील दत्त से बात करने और कुछ व्यवस्था करने का अनुरोध किया। इसके बाद सुनील दत्त के अजंता आर्ट्स के प्रभारी राज ग्रोवर को फिल्म फेयर से विचाराधीन युवाओं की तस्वीरें लेने का काम सौंपा गया और अगले ही दिन नरगिस उनके साथ मूवी निर्माता BR चोपड़ा के घर गई और उन्हें अमिताभ की तस्वीरें दिखाई। चोपड़ा ने बस एक सरसरी निगाह डाली और उन्हें वापस मेज पर रख दिया, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि श्रीमती गांधी ने उनकी सिफारिश की है तो उन्होंने करीब से देखा और टिप्पणी की कि उनके चेहरे के बारे में कुछ विशेष था। उन्होंने फिर साथ ही मूवी निर्माता मोहन सहगल को फोन किया और उससे एक स्क्रीन टेस्ट सेट करने के लिए कहा। जैसे ही ये सब तय किया गया था, चोपड़ा ने नरगिस को सूचित किया, जिन्होंने श्रीमती गांधी से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अमिताभ जल्द से जल्द बॉम्बे पहुंचे। दत्त ने ग्रोवर को आते ही उन्हें अपने घर लाने का काम सौंपा, जो उन्हें 9 सितंबर को किया। जब वो आए तो उन्होंने पाया कि दत्त पास में साधना के घर एक पार्टी में गए थे, लेकिन नरगिस ने एक नोट छोड़ दिया जिसमें ग्रोवर से कहा गया था कि उसे ले आओ ताकि वो उसे कुछ सितारों से मिलवा सके। हालांकि जैसे ही ग्रोवर और अमिताभ वहां पहुंचे, बाहर खड़े सुनील दत्त के एक संपर्क ने उनकी उपस्थिति पर सवाल उठाया और उन्हें बेरुखी से जाने के लिए कहा। इस पर ग्रोवर ने लिखा कि वो गुस्से में लाल पीले हो गए और आदमी का कॉलर पकड़ लिया, जिससे विवाद हो गया। शोर सुनकर सुनील दत्त बाहर आए, अपनी पत्नी को लाने के लिए वापस चले गए और अपने संपर्क पर एक नजर डाले बिना उन्हें रात के खाने के लिए घर ले गए। दूसरे दिन नरगिस ने उनके लिए राजश्री फिल्म्स के ताराचंद बरजात्या के साथ अपॉइंटमेंट लिया था और वो अमिताभ से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने अमिताभ से कहा कि वो बहुत लंबे हैं और कोई भी नायिका उनके साथ काम नहीं करना चाहेगी और उन्हें अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। बाकी बरजात्या ने ग्रोवर से पूछा कि सुनील दत्त क्या कर रहे हैं। तीसरा दिन था, लेकिन अभी भी अनिर्णायक था। ग्रोवर अमिताभ को दादर स्टूडियो में ले गए, जहां मोहन सहगल शूटिंग कर रहे थे और वहां उन्हें फिल्म स्टार के मनोज कुमार से मिलवाया गया। उन्होंने अमिताभ के चेहरे पर हाथ रखा और कहा कि उनमें वो सभी गुण हैं जो वो चाहते हैं। फिर सहगल आए और कुछ देर तक शालीनता से बातें की, लेकिन बाहर ग्रोवर से कहा कि उन्हें आश्चर्य है कि नरगिस ने अमिताभ में क्या देखा, क्योंकि जाने में कुछ समय था। ग्रोवर अमिताभ को लंच पर ले गए और फिर उनसे पूछा कि क्या वो राजेश खन्ना से मिलना चाहते हैं। ग्रोवर ने बाद में सहगल की टीम से लुक टेस्ट के बारे में पूछा और कहा गया कि ये समय की बर्बादी है और हमारे कच्चे स्टॉक की बर्बादी थी। अंतिम दिन अमिताभ ने दत्त के साथ बिताया, जहां सुनील दत्त ने वादा किया था कि वो अपनी अगली मूवी में उन पर विचार करेंगे और फिर वो कोलकाता और अपने काम पर वापस चले गए। उन्होंने अपना वादा निभाया उनकी रेशमा और शेरा 1971 में एक प्रमुख भूमिका के साथ, जो तकनीकी रूप से अमिताभ की पहली मूवी थी।
हालांकि साथ हिंदुस्तानी 1969 रिलीज में होने वाली थी उनकी पहली मूवी बनी। तो ऐसे हुई अमिताभ जी की बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री। अमिताभ बच्चन सर को आखिरी बार अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में देखा गया था। साथ ही इससे पहले सिनेमाघरों में एक और मूवी है जो विकास बहल की गुड बाय है। मूवी में नीना गुप्ता और रश्मिका मंदाना जैसे कलाकार भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। साथ ही बच्चन साहब ने 2022 में झुंड और रनवे 34 जैसी फिल्मों में भी काम किया है। इसके अलावा उन्हें मूवी चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट में एक कैमियो भूमिका में देखा गया था। इन फिल्मों के अलावा वो वर्तमान में प्रसिद्ध शो कौन बनेगा करोड़पति 14 को होस्ट कर रहे हैं। साथ ही अमिताभ बच्चन की आगामी रिलीज 5 दशकों से अधिक समय से एक्टिंग में है। अमिताभ बच्चन अजय हैं और उन्हें सही मायने में उद्योग का शहंशाह कहा जाता है। अपनी नवीनतम रिलीज के साथ उनके पास कई अन्य परियोजनाएं भी हैं जो पाइपलाइन में हैं। साथ ही ऊंचाई 11 नवंबर 2022 को रिलीज की जाएगी, जो एवरेस्ट बेस कैंप तक एक साथ ट्रैक करने वाले 3 दोस्तों की कहानी पर आधारित है। बच्चन अनुपम खेर और बोमन ईरानी जैसे अभिनेताओं के साथ दिखाई देंगे। तो आप अमिताभ बच्चन की मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय।